हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने करिकुलर अडाप्टेशन के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बोला था कि मैं एक एक इम्पेयरमेंट की अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो आज हम करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, मतलब नीड ऑफ करिकुलर अडाप्टेशन फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन विद। बच्चों को अलग अलग डिसेबिलिटी है तो उनके अकॉर्डिंग करिकुलर अडाप्ट करना है, करिकुलम चेंज करना है, करिकुलम को एडजस्ट करना है। ठीक है जी। 4 तरह की इम्पेयरमेंट्स थी: हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल, कोग्निटिव एंड सेरिब्रल। ठीक है जी। तो आज हम करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट्स कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? वो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है, या वो क्लियर नहीं सुन पाते या बिल्कुल ही डेफ होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, कौन से चेंजेस करने चाहिए। तो आज हम करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब नीड ऑफ करिकुलर अडेप्टेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए कौन सा हम करिकुलर अडाप्ट करेंगे। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उस बच्चे के जिसको सुनने में दिक्कत हो, मतलब हमें कैसे पता लगेगा उस बच्चे को सुनने में दिक्कत है। ठीक है, और उन बच्चों के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि मेन जो बच्चे होते हैं जिनको सुनने में दिक्कत है उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। कॉमनली रेफर टू एज अ डेफ चिल्ड्रन, उनको डेफ बोला जाता है जस्ट बिकॉज उनको सुनता नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेट थ्रू स्पीकिंग और बाय द यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे एंड बोल के कम्युनिकेट करेंगे। तो इसलिए हम उनको डम्ब नहीं बोलते। कई बोलते हैं ना डेफ एंड डम्ब, डम्ब नहीं बोलना उनको, उनको इम्पेयरमेंट है सिर्फ। ठीक है, वो डेफ हैं पर कम्युनिकेट तो कर सकते हैं ना, बोल के कम्युनिकेट करेंगे, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करके कम्युनिकेट करेंगे, तो उनको हम डम्ब नहीं बोलेंगे। डम्ब तो होता है बिल्कुल ही ख़त्म, ना वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना वो बोल पा रहा है, वो होते हैं डम्ब। ठीक है, डेफ होता है जिनको सिर्फ सुनता नहीं है, कम्युनिकेट वो कर सकते हैं चाहे वो साइन लैंग्वेज यूज़ करे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सम चिल्ड्रन यूज मैनुअल लैंग्वेज, मैनुअल लैंग्वेज मतलब साइन लैंग्वेज, while some may life read and use spoken language to communicate। ठीक है, और कुछ क्या है, रीड कर सकते हैं और स्पोकन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें अडेप्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब हमने बोला कि करिकुलर अडेप्ट करना है हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। तो एक होता है इनपुट फैक्टर। इनपुट मतलब कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हो। ठीक है जी, कैसा इन्वायरमेंट आप बच्चे को दोगे, कैसा क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा, वो होता है इनपुट, कि आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स किए, वो होता है इनपुट। अब आते हैं प्रोसेस। अब आपने इनपुट दे दिया, आपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, अब प्रोसेसिंग होगी उस चीज़ की। ठीक है, मतलब आप मेथड यूज़ करोगे, मटेरियल यूज़ करोगे उस बच्चे के अकॉर्डिंग, फिर आएगा प्रोडक्ट। फाइनली आप देखोगे कि रिजल्ट्स क्या आए हैं, कि जो आपने इनपुट डाला था आपने। ठीक है जी, अब आप एंड में देखोगे प्रोडक्ट, मतलब कि एंड में आप रिजल्ट देखोगे। इसका होता है CCE, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कि अब आप इवेल्युएट करोगे, देखोगे कि जो आपने इनपुट डाला, जो आपने प्रोसेसिंग में किया, जो मेथड यूज़ किए, मटेरियल यूज़ किया, क्या उससे रिजल्ट्स अच्छे आए, क्या बच्चे को कुछ सीखने को मिला, क्या वो बच्चे एजुकेट हो पाए जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। पहले इनपुट, कि आप एक इनपुट दोगे, आप करोगे पहले उस चीज़ को। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ बनानी है, कुछ क्रिएट भी करना है, पहले आप एफर्ट्स डालोगे ना, इनपुट करोगे, फिर आप उस चीज़ को बनाओगे, दैट इज़ प्रोसेसिंग। अब एंड में आप रिजल्ट देखोगे, मतलब प्रोडक्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट फैक्टर। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्या प्रोडक्ट बना। तो वही चीज़ है कि इनपुट में कि आपने कौन सा इन्वायरमेंट दिया, ठीक है, प्रोसेस में मतलब कौन से मेथड्स यूज़ किए, एंड प्रोडक्ट में आप इवेल्युएशन करोगे कि क्या रिजल्ट्स आए।
आई होप दिस इज क्लियर। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा इनपुट आप दोगे हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए, कौन से प्रोसेस फैक्टर्स आप करोगे और आपको प्रोडक्ट फैक्टर क्या मिलेगा, राइट। वन बाय वन इनको करेंगे। इनपुट फैक्टर कि मतलब आप पहले अपने एफर्ट्स डालोगे, क्या करोगे। अनवांटेड साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा साउंड हो जाए ना, आवाज़ आने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, राइट। इंटरफेरेंस विद द लिसनिंग, पेइंग अटेंशन, कैरिंग आउट द कन्वर्जेशंस। तो हम सबको पता है कि जब बहुत सारी आवाज़ हो, ठीक है, और दो बच्चे या दो लोग कोई भी हो सकते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको बातचीत करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई डीजे पार्टी चल रही है, ठीक है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं और दो लोग जब एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, तो वो नॉइस की वजह से, स्पीकर की जो साउंड है उसकी वजह से क्या होगा कि वो ध्यान नहीं दे पाएंगे एक दूसरे की बात पे, आधी बात तो उनको सुनेगी ही नहीं। तो ये क्या होता है कि फिर ना अटेंशन पे करने में दिक्कत आती है जब साउंड वगैरह हो। अब हमने एफर्ट्स डालने हैं, इनपुट डालना है। इनपुट क्या दोगे आप, कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाओगे आप उस बच्चे के लिए कि सारी जगह क्या हो, शांति हो, ताकि वो बच्चा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए, राइट। वही तो होता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट देना। नॉइस इन क्लास हैज़ टू बी कट डाउन, कि जो नॉइस है उसको क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे, राइट, क्योंकि पहले ही वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है। देन फैंस एंड कूलर्स मेक लॉट ऑफ नॉइस, सो नीड टू बी चेक्ड। जैसे पंखे होते हैं, फैंस लगाए होते हैं, ठीक है जी, कूलर्स होते हैं क्लासरूम में कईयों के, तो उनको क्या है, टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए ताकि उनमें से कोई साउंड ना, नॉइस ना आए ज़्यादा, ठीक है। कई टक 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 बजते रहते हैं तो नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट, फिर डिस्टर्बेंस होती है इससे। Sitting arrangement must be such that child can see blackboard and lip read her teacher। क्योंकि देखो उस बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत है, बट वो बच्चा देख तो सकता है, राइट। तो वो क्या, टीचर की लिप रीड कर लेगा कि टीचर बोल क्या रहा है, लिप रीडिंग कर लेते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो उसको हमेशा ब्लैक बोर्ड के पास, ताकि वो ब्लैक बोर्ड ध्यान से देख पाए, फ्रंट बेंचेस पे बिठाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको लिप रीड कर सके। सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट मेक्स लर्नर मोर पार्टिसिपेटिव। सेमी सर्कल में बिठा दो सभी बच्चों को, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, कोलैबोरेट करके पढ़ सके, इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। फिर बच्चा ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है हर एक चीज़ में। जैसे टीचर ने कोई चीज़ पढ़ा दी तो बच्चा ज़्यादा कंसंट्रेशन से उसका जवाब दे सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे इनपुट फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। इनपुट इज कि आपने क्या क्या एफर्ट्स डाले, आपने कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, ठीक है। अब आपने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया ऐसा, अब आते हैं प्रोसेसिंग पे। इन्वायरमेंट बना दिया, अब आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करो। क्या क्या करोगे प्रोसेस फैक्टर में, मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे जिससे उस इन्वायरमेंट में बच्चा और अच्छे से पढ़ सके। स्कूल टेक्स्ट बुक्स हो गई, रेफरेंस बुक्स हो गई, रिटन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। आप बच्चे को प्रॉपर बुक्स वगैरह प्रोवाइड करोगे, ठीक है, प्रॉपर रिटन मटेरियल प्रोवाइड करोगे। जो बुक्स डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनी है उनको हर तरह की बुक प्रोवाइड करोगे, तो ये प्रोसेसिंग में आएगा, राइट। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन डायग्रामेटिकली और इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन है बच्चे को प्रेजेंट करो आप, या तो डायग्राम बना के या टेबल की फॉर्म में, ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में आप क्या करो, बच्चों को वो चीज़ प्रेजेंट करो, तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेटिव होगी, इंटरैक्टिव होगी, राइट। जैसे एग्जाम्पल ले रखी है हिस्ट्री। हिस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ रिटन टेक्स्ट कुड बी सपोर्टेड बाय द वीडियोस। जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, उसमें कितना ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं, डेट्स लिखी होती हैं, वो तो रिमेंबर करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो उनको हम वीडियोस के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। वीडियोस, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे सुन नहीं सकते तो वीडियो नहीं देख सकते, नहीं जी। अगर वो ऑडियो नहीं सुन सकते, वीडियो तो देख सकते हैं। नीचे सब टाइटल्स दिए रखे होते हैं, वो बच्चे देख सकते, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थिंक क्लाउड्स। आपने देखा होगा ये ऐसे क्लाउड्स बने होते हैं ना, एक पर्सन बना होता है, वो सोच रहा होता है कुछ, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है। ये लैंग्वेज की जो बुक्स होती है ना इंग्लिश की, उसमें होती है।
राइट, आपने देखी होंगी बुक्स में, ये थिंकिंग क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो और अच्छे से, मतलब जो बच्चा है वो अट्रैक्ट हो जाए बुक की तरफ। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टू बी फॉलोड। मैक्सिम्स एज यू वेरी वेल नो, सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, नोन टू अननोन जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना बच्चे को। तो ये सब चीज़ें क्या है, दिमाग में रखनी है। टीचिंग मैथड्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोसेसिंग में आ जाती है। अभी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने इनपुट दिया, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया। अब प्रोसेसिंग, उस इन्वायरमेंट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ की, बहुत सारा मटेरियल यूज़ किया, टेक्स्ट बुक इंक्लूड की, टेक्स्ट बुक भी किस तरह की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब आपने सब कुछ इंक्लूड किया, अब आपको प्रोडक्ट क्या मिला, आपको रिजल्ट्स क्या मिले। CCE क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कि अब आप बच्चे को इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएशन मतलब करना, बच्चे को जज करना। अब आप देखोगे कि आपने बच्चे को, देखिए, इतना रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया, इतनी अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की, इतनी स्ट्रैटेजीज यूज़ की। अब आप बच्चे को खड़े होकर सुनोगे तो सही ना, या ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में, कि मुझे या तो बच्चे लिख के बताओ या मुझे ओरल फॉर्म में बताओ कि आज मैंने ये पढ़ाया तो आपको ये चीज़ क्या समझ आई। आप उस टॉपिक में से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लोगे, फिर आप देखोगे कि क्या मेरी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो काम आई, कहीं पे नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम आप चेंज करोगे बच्चों के अकॉर्डिंग, राइट। देन ओरल रिसाइटेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड कोई भी वर्क दे सकते हो, या ओरल रिसाइटेशन हो सकती है, पोएम्स के थ्रू आप पढ़ा सकते हो या बच्चों से सुन सकते हो, जस्ट बिकॉज अभी आपको रिजल्ट देखने हैं। सो नीड टू बी अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है प्रोजेक्ट बेस्ड ही करना है, ओरल लेना है या रिटन लेना है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी कैसी है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसके मतलब इवेल्युएट कर सकते हो, उसको जज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, अपने बच्चों को कैसे चेक करना है कि बच्चों को कितना समझ आया या कितना समझ नहीं आया, और कितना आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, या कोई और रिसोर्स मटेरियल लेके आना है, उसकी ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाओ तो उनको दिक्कत ना आए, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द हियरिंग इम्पेयरमेंट। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक था हमारा, ठीक है जी। फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आया, कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट्स के बारे में, राइट।